प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की इस अगली कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में सिखाने और उसे व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए समर्पित है। मित्र, पवित्र शास्त्र के महत्वपूर्ण पुस्तकों के सर्वेक्षण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 3 मार्गदर्शन करने वाले प्रश्न हैं जिनका हम हमेशा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। वे प्रश्न इस प्रकार हैं कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरे जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है, कैसे मैं इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने पवित्र शास्त्र के इस अध्ययन को अस्वीकार नहीं किया, परंतु प्रत्येक कक्षा में भाग लेने का चुनाव किया। हमारे संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का विषय उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ होकर अब वह हमें रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री तक ले आया है। जब पौलुस प्रेरित जीवित रहा तो उस समय रोम पूरे विश्व की राजधानी थी। रोमियो की पत्री नए नियम में धर्म विज्ञान का एक ग्रंथ रत्न है। रोमियो के लिए पौलुस का संदेश एक विश्वव्यापी संदेश है। इसमें रोमियो के लिए बहुत थोड़ा विषय है। इसके साथ साथ रोमियो का जो पत्र है वो संदेश प्रभु यीशु के सभी चेलों के लिए भी है, सब जगह के लिए है और प्रत्येक समय के लिए है। और इस पत्री के संदेश का जो सार है, जिसे एक शब्द में कह सकते हैं, वह धर्मी ठहरना। धर्मी ठहरने का अर्थ यह है कि आपके और मेरे जैसे पापियों के लिए ये घोषणा किया गया है कि हम धर्मी हैं, अर्थात हमने कभी पाप नहीं किया। सो रोमियो के लिए पौलुस का संदेश यही था। फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पौलुस ने अपने इस पत्री में मसीह के विश्वासियों को जो रोम में है कहा है कि यह बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर ने पापियों को धर्मी ठहरा दिया। आपको स्मरण होगा कि मैंने आपको रोमियो की पत्री को पढ़कर उसके शीर्षक या मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहा था। मैं विश्वास करता हूं कि 16वें अध्याय में आपने पौलुस के उस तर्क वितर्क में उसे प्राप्त किया होगा। प्रथम 4 अध्याय पापियों के धर्मी ठहराए जाने के विषय में बताता है। दूसरा 4 अध्याय ये बताता है कि जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया वे कैसे धर्मी होने का जीवन व्यतीत करें। फिर 9वें अध्याय से 11वें अध्याय तक वह हमें बताया है कि इस्राएल के द्वारा वे कैसे संपूर्ण जगत में धर्मी ठहराए जाने का संबंध बना सकते हैं। फिर अंतिम 5 अध्याय में अर्थात 12वें अध्याय से 16वें अध्याय में वह हमें बताया है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में कैसे उस धार्मिकता को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। रोमियो की पत्री के प्रथम 8 अध्याय में संपूर्ण पवित्र शास्त्र के महत्वपूर्ण धर्म विज्ञान का भाग है। प्रथम 4 अध्याय आपको एक बुरी संदेश देता है और फिर दूसरा 4 अध्याय आपको एक शुभ समाचार देता है। इसे मैं आपके लिए सारांश में बताऊंगा कि वे क्या कहते हैं। वे उस काले वेलवेट के कपड़े के जैसे हैं जिसमें जौहरी अपना आभूषण फैलाता है। पवित्र शास्त्र इस प्रकार बताता है, जब हमें बुरा संदेश मिलता है तो फिर उसमें जब हीरा रखा जाता है तब एक अच्छा संदेश मिलता है। जो बुरा संदेश पौलुस देता है वह मनुष्य के विरोध में परमेश्वर दोषारोपण करता है। पौलुस उन सब दोष व पाप की सूची हमें देता है। फिर पौलुस हमें मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रत्युत्तर को देता है कि पहले वह कैसा था और आज वह कैसा है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके हठीले मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम जैसे चाहें अपने जीवन को अपने तरीके से चला सकते हैं। सो इन प्रथम 2 अध्यायों में मनुष्य के विरोध में परमेश्वर द्वारा लगाए गए दोष पर ध्यान करें। मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रत्युत्तर पर ध्यान करें। फिर मनुष्य के लिए परमेश्वर ने जो परिणाम रखा है उस पर आप ध्यान करें। 2 अध्याय के बुरे संदेश को सुनाने के बाद सुसमाचार आता है।
इस सुसमाचार में पौलुस सिखाता है कि हम मनुष्य के स्वभाव को देखें, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव उस काले वेलवेट कपड़े के समान है जिसमें हीरा रखा हुआ है, जो परमेश्वर के स्वभाव को प्रस्तुत करता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? आइए हम इसकी कल्पना करें। रोमियो के पहले व दूसरे अध्याय को पढ़ें, फिर आप बाहर जाकर पुलिस दल में एक रात्रिकालीन कार्य एक बड़े शहर में करें। लगभग 1 महीने तक कार्य करें। फिर आप देखें कि रोमियो के इन दोनों अध्याय में आपने जो पढ़ा और उस रात्रिकालीन कार्य में आपने जो देखा, क्या आप उसमें सहमत हैं? रोमियो की पत्री के अनुसार मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर के स्तर में अधर्मी है, परंतु परमेश्वर का स्वभाव इसके विपरीत है। पवित्र शास्त्र के एक महान शिक्षक हैं डॉक्टर डेविड स्टुअर्ट ब्रिस्टकोट। उनके साथ रोमियो की इस महान धर्म विज्ञान की पत्री को लेकर मेरा वाद विवाद हुआ करता था। रोमियो के प्रथम 4 अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर धर्मी है और वह चाहता है कि हम भी धर्मी बने। यद्यपि परमेश्वर अधार्मिकता को दोषी ठहराता है। ये अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर क्या है, वह क्या चाहता है और किससे वो घृणा करता है। वे इस प्रकार भी बताते हैं कि परमेश्वर क्या जानता है। ये बताते हैं कि हम सैकड़ों व हजारों वर्ष तक अपने आप की सेवा करके धर्मी नहीं बन सकते। परमेश्वर ये जानता है, इसलिए ये अध्याय बताते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर यीशु में होकर आया और परमेश्वर को प्रस्तुत कर दिया और यीशु का पिता ठहरा। वह धर्मी है जो पिता के साथ है और वही हमें धर्मी होने की घोषणा कर सकता है। एक ऐसा धर्मी बनाता है कि हमने कभी पाप ही न किया हो। सो यही है जिसे परमेश्वर ने किया है। ये प्रथम 4 अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसे करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। जब वह इस शुभ संदेश को हमें बताता है, सारांश में ये प्रथम 4 अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर क्या है, अर्थात परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम भी धर्मी बने। परमेश्वर किस पर दोष लगाता है? किसे अपराधी ठहराता है? परमेश्वर हमारे अधार्मिकता पर दोष लगाता है और हमें अपराधी ठहराता है। परमेश्वर क्या जानता है? परमेश्वर जानता है कि आप और मैं स्वर्ग के मार्ग के लिए कार्य कभी नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण बात है। कृपया इसके विषय में कुछ क्षण विचार करें। क्या आप अच्छे कार्य करके अपने आप का उद्धार कर सकते हैं? आप कैसे जानेंगे कि आपने अब पर्याप्त कार्य कर लिया है? आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपने स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त अच्छे कार्य कर लिया है? यदि कोई विश्वास करता है कि वह अच्छे कार्य करके स्वर्ग जा सकता है, परंतु प्राय वह ये निश्चित रूप से नहीं जानेगा कि वह जाएगा या नहीं जाएगा। अनेक धर्म हैं जिन्होंने उद्धार को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम व त्याग किए हैं। कोई बात नहीं कि धर्म कुछ भी हो, यदि उद्धार हमारे कार्यों द्वारा आधारित है तो फिर भी लोग अपने उद्धार के लिए निश्चिंत क्यों नहीं हैं? इसका मतलब हमारा उद्धार हमारे भले कार्यों द्वारा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक और प्रश्न है जिसे पौलुस ने इन 4 अध्याय में प्रस्तुत किया है कि यदि अच्छा कार्य करके तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया और क्यों क्रूस पर मारा गया? यीशु मसीह पर थोड़ा विचार करें कि वह पिता से प्रार्थना कर रहा है। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। उस पिता से कह रहा था कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो हे पिता, यदि संभव हो तो मुझे क्रूस में चढ़ने का मौका न दे, परंतु प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर नीचे की ओर अपने पुत्र को देखकर कहा, बेटा, यह संभव नहीं है, तुझे क्रूस में चढ़ना अवश्य है। तुझे संसार के सब लोगों के पापों के लिए लहू बहाना होगा, तुझे प्राण देना होगा, प्रायश्चित करना होगा।
जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस में भेज दिया, तो क्या आप परमेश्वर से कहेंगे, तूने ठीक किया है, अच्छा है, परंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं इसे बिना पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में उन 10 आज्ञाओं को माना है। मैंने सभी बिल चुका दिए हैं। मैंने किसी को कभी दुखी नहीं किया है, कभी गलत कार्य नहीं किया है, वरन हमेशा अच्छा कार्य किया है। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे स्वयं पूरा कर सकता हूँ। तुझे अपने पुत्र को मेरे लिए क्रूस पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। मित्र, ऐसा कहना मूर्खता है। रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस हमसे कहता है कि परमेश्वर जानता है कि तुम अपने पाप का उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्यों के मध्य में यीशु मसीह के रूप में आना था उसे, कि वह आपका उद्धार करे। उद्धार पाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही परमेश्वर जानता है और यही उसने किया है। और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप इस प्रकार करें। वह चाहता है कि आप उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। परमेश्वर पौलुस प्रेरित के इस रोमियो की पत्री के द्वारा आपसे सुसमाचार सुनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी उसने आपके लिए किया, आप उस पर विश्वास करें। रोमियो के इन प्रथम 8 अध्यायों में पौलुस हमसे कहता है कि परमेश्वर आपको और मुझे धर्मी ठहराया है। उसने हमें अपने उस धर्मी ठहराए जाने के महान योजना में धर्मी ठहराया है। परमेश्वर के धर्मी ठहराए जाने की योजना के अनेक शाखा हैं। रोमियो के प्रथम अध्याय से 8वें अध्याय में परमेश्वर के धर्मी ठहराए जाने की योजना के विषय में विस्तृत विवरण है। पौलुस ने हमसे कहा है कि परमेश्वर इस योजना का लेखक है। उसने कहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह इस योजना का स्रोत है। उसने हमें कहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस इस योजना की नींव है। उसने हमें कहा है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस योजना का गारंटी है। उसने हमें कहा है कि आपका विश्वास वो सिद्धांत है जो इस योजना को आपके लिए कार्यान्वित होने देता है। यदि आप उस योजना पर विश्वास नहीं करते, तो उसके धर्मी ठहराए जाने की योजना आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए जब उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, तो आप उस पर विश्वास करें। विश्वास ही वो सिद्धांत है जो आपके जीवन में धर्मी ठहराए जाने को लागू करता है। श्रोता मित्र, पर अब आपका कार्य है कि आप अपने पापों को मान लें, प्रभु पर विश्वास करें, उसे अपना उद्धारकर्ता मान लें। वो आपको धर्मी ठहराने के लिए तैयार है। हमें परमेश्वर अनुग्रह कैसे मिल सकता है, उसके लिए इस संसार में हम कैसे स्थिर रहें। पौलुस की पहली 4 अध्याय में जो उसने रोमियो के लिए लिखे थे, पौलुस उसमें हमें यह बताया है कि कैसे परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष या धर्मी हम ठहर सकते हैं। पौलुस के दूसरे 4 अध्याय के पत्रों में पौलुस हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से उस व्यक्ति के समान जीना है और परमेश्वर के द्वारा निर्दोष या धर्मी ठहरना है। जब हमारा पिछला अध्ययन खत्म हुआ था, तब हम पौलुस के पत्रियों के 5वें अध्याय के पहले 2 पद पर ध्यान कर रहे थे, जो कि पौलुस की रोमियो की पत्री के पहले 4 अध्याय का सारांश है और इस अति उत्तम आध्यात्मिक वचन के दूसरे 4 अध्यायों का परिचय है। इस पत्र के दूसरे 4 अध्याय का 5वें अध्याय तक जो पद हैं, वो परिचित हैं। ये हमें परिचय देते हैं। पौलुस लिखते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यह रोमियो को लिखते हुए पौलुस का एक महान पद है और इस पत्र पर तर्क करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। मसीह पर विश्वास के द्वारा हम निर्दोष ठहरते हैं, जैसे हमने कभी पाप न किया हो। इस तरह से पौलुस पहले 4 अध्यायों को जोड़ता है, तो भी दूसरे 4 अध्यायों का परिचय कराते हुए पौलुस लिखता है कि विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने रहने को संभव किया गया है हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। दिन के उजाले में जब आप वास्तविक संसार में जाएंगे, तो आप परमेश्वर और मसीह के लिए स्थिर खड़े होना चाहेंगे और गिरना नहीं चाहेंगे। क्या आप स्थिर खड़े रह पाएंगे?
आपको वचन के अनुसार स्थिर रहने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। जब अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करता है तो यह अनुग्रह का वरदान कहलाता है। आपको अनुग्रह के वरदान की आवश्यकता है। अगर आप स्थिर बने रहना चाहते हैं तो आपको अनुग्रह की जरूरत है। वही बात तो यह कहता है, अब मसीह पर विश्वास के द्वारा हम निर्दोष ठहरे और परमेश्वर में शांति मिली है। लेकिन मसीह में विश्वास के द्वारा हमें और कुछ भी मिलता है। हमारे पास परमेश्वर के लिए स्थिर रहने के लिए अनुग्रह है और वह जीवन व्यतीत करने के लिए जिससे उसकी महिमा हो। यही बात पौलुस अगले आने वाले 4 अध्यायों में हमसे बातें करता है। जब पौलुस 5वें अध्याय के दूसरे आधे भाग में पहुंचता है तो वह हमें बहुत ही सुंदर भाग को बताता है। पौलुस हमें बताना शुरू करता है कि वह लोग जो धर्मी कहलाए कैसे सही जीवन व्यतीत करते हैं, अपने उपदेश के द्वारा, जो कि 4 राजा कहा जा सकता है। पहला राजा पौलुस बताता है वह पाप है। पौलुस बताता है कि अधीन में करने वाला पाप कहलाता है। पाप प्रवेश करता है, अर्थ यह है कि पाप इस संसार में प्रवेश करता है और इसमें पाप भर जाता है, तब पाप राज्य करता है। पौलुस जो कह रहा है उसको हम इस प्रकार समझेंगे। पाप इस संसार में प्रवेश किया। कोई भी इस बात का सच में उत्तर नहीं दे सकता कि वो किस प्रकार प्रवेश किया, पाप कहां से आया और परमेश्वर ने पाप को क्यों आने की अनुमति दी। हम सचमुच में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते और नहीं दे सकते। हम यह जानते हैं कि पाप यहाँ है। पौलुस हमें बताते हैं कि पाप प्रवेश करता है और किसी भी समय प्रवेश कर सकता है। पाप जो है एक वश में करने वाला है। पाप हमारे साथ रहने नहीं आया। पाप हमें अपने अधीन करने और हमें हराने आया। इसलिए पौलुस कहता है कि पाप प्रवेश करता है, पाप भर जाता है और पाप राज्य करता है। पौलुस कहते हैं कि एक और राजा आता है, मौत का राजा। जब पौलुस मृत्यु कहते हैं तो उनका मृत्यु कहने का अर्थ पाप के परिणामों से है। पौलुस रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय 23 पद में बताते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय 23 पद में मृत्यु शब्द का अर्थ है कि पाप का हमेशा परिणाम यह है और परिणाम हमेशा खराब होता है और मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए जब कभी भी पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है, वह पूरी रीति से भरने के लिए प्रवेश करती है और वह राज्य करने के लिए प्रवेश करता है। जब पाप आपके जीवन में प्रवेश करके पूरी रीति से भर जाता है और आपके जीवन पर राज्य करता है तो पाप के परिणाम भी आने शुरू हो जाते हैं। जो परिणाम हैं वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वह पूरी रीति से आपके जीवन में भर जाएंगे और वह आपके जीवन में राज्य करेंगे, क्योंकि पाप जो है अधीन में या वश में करता है। वह खराब खबर देता है। उस खराब खबर को बताने के बाद पौलुस अच्छी खबर सुनाते हैं कि एक और राजा है जो जीवन में प्रवेश करता है और पूरी रीति से जीवन भर जाता है और जीवन पर राज्य करता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। पहले 2 राजाओं की खराब खबर थी। राजा यीशु एक अच्छी खबर लाते हैं। यीशु ने इसमें प्रवेश किया। यीशु पूरी तरह इस संसार में छा गए। जब वह इस संसार में आए, राजा यीशु सारा संसार का काम समाप्त किया जिसको करने के लिए वह इस संसार में आए थे। यीशु राजा ने वंश में कर लिया और उसे पाप के ऊपर क्रूस पर उस पर उसने विजय प्राप्त की। जब यीशु ने क्रूस से यह पूरा हुआ शब्द कहा तो उसका अर्थ यह था कि तुम्हारे उद्धार के लिए सिर्फ एक चीज नहीं है जो करनी है, और याद रहे वह बात अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा यीशु ने मृत्यु पर राज्य किया। जब उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, 3 दिन के बाद मरे हुओं में से जी उठने के बाद उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। तब पौलुस कहता है कि यहाँ एक और अच्छी खबर है कि चौथा राजा आप स्वयं हैं। आप विश्वास के द्वारा मसीह में प्रवेश कर सकते हैं। आप पूरी रीति से मसीह में भर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ
कि वह जीवन को पाएं और बहुत भरपूरी के साथ पाएं। रोमियो के पत्री उसके 5वें अध्याय 17वीं आयत में रोमियो की पुस्तक से सबसे महान पद यह है। पौलुस लिखते हैं, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करने पाएंगे। दूसरे शब्दों में यह आपको इस प्रकार संभव है कि आप विजेता बने। यह आपके लिए असंभव है कि आप विश्वास के द्वारा मसीह में इस तरह से प्रवेश करें कि आप मसीह में पूरी तरह भर जाएं और फिर मसीह के द्वारा जीवन पर राज्य करें। पौलुस एक खराब खबर सुनाते हैं कि राजा पाप विजय हुआ है। वेंस हनवर कहना चाहते हैं कि आप पाप के साथ साथ नहीं जा रहे हैं। पाप आपके जीवन में नाश कर सकता है। आपको कैंसर के साथ रह सकते हो, पर पाप के साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें जो समय है उसमें अंतराल है। पाप आपको नाश करने के लिए कि आप में आता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पाप के साथ मत रहो। पाप विजयी हुआ है और इसलिए आप परिणाम इसका मृत्यु है। यह बुरी खबर है। यहाँ एक अच्छी खबर भी है, यीशु मसीह विजयी है। यीशु मसीह ने जीत लिया है और वह अधीन करता है। यीशु मसीह राज्य करता है और आप उसमें इस तरह प्रवेश कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करें। आप विजयी हो सकते हैं। यही संदेश है रोमियो के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का। जैसे पौलुस रोमियो के 5वें अध्याय से 8वें अध्याय तक मसीह के विजय होने के बारे में बताते हैं, वह सही में इस विषय को साहस के साथ लेता है। जब आप 7वें, 8वें अध्याय के बीच में आते हैं, खासकर 8वें अध्याय के पहले भाग में, आप पाएंगे कि पौलुस प्रेरित हमारे साथ बहुत ईमानदार है। उस यीशु मसीह में विजय बनने रहने में बहुत संघर्ष किया। जिस तरह से पौलुस ने 5वें अध्याय के दूसरे आधे भाग में हमें उन 4 राजाओं के बारे में बताता है, जब वह 7 और 8 अध्याय में आते हैं, वह हमें 4 आत्मिक नियम भी बताता है। अगर आपको मसीह के द्वारा विजेता बनना सीखना है या आपको अधीन करना सीखना है, तो आपको यह 4 आत्मिक नियम सीखने होंगे। पौलुस 7वें अध्याय के आखिरी में पहला आत्मिक नियम बताते हैं, जो कि परमेश्वर का नियम है। यह सही में वचन है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का नियम है। यह परमेश्वर का नियम एक बहुत महान आश्चर्य कर्म है। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ करता है। वचन ही हमें विश्वास का वरदान दे सकता है। परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा दोष रहित बीज है जो हमारे अंदर आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे नए जन्म का साधन है। परमेश्वर का वचन एक महान शक्ति है। परमेश्वर के नियम और भी कार्य हैं, फिर भी उनमें से एक यह है जो 7वें अध्याय में है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का नियम हमारे जीवन में एक और नियम को प्रकट करता है, पाप और मृत्यु का नियम, जिसका अर्थ है पाप का नियम और उसके परिणाम। हमेशा जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो आप परमेश्वर के कार्य का प्रदर्शन को देखते हैं। हर सवेरे हम ये हर एक सब के पहले काम यह करते हैं कि हम अपने आप को आईने में देखते हैं। आईने में दिखता है कि हमारी हालत कितनी अस्त व्यस्त है। हमारे बाल पेड़ों की जड़ों के समान उखड़े दिखते हैं। आप गंदे दिखते हैं और कई कमियां आप में दिखाई देती है। सो आप उसे संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन भी आपको संवारना चाहता है। अगला नियम जो बताता है पौलुस, वो है मसीही जीवन की आत्मा का नियम। पौलुस कहते हैं, यह अच्छी खबर है। मसीह के जीवन की आत्मा आपको और हमको स्वतंत्रता प्रदान करती है और उस पाप और मृत्यु के नियम से विजय प्रदान करती है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के ये नियम हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, हमें जीवन देते हैं और हमारा जीवन कार्यविंत होकर बना रहता है। श्रोता मित्र, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पे हो। वचन के द्वारा आपका जीवन ज्योतिर्मय हो, आपके जीवन से प्रकाश चमके। परमेश्वर यही चाहता है। प्रभु आपकी सहायता करे कि हमेशा वचन के माध्यम से
आपका जीवन प्रकाशमान हो। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।